Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो CUET PG 2026 की एग्ज़ाम की डेट आउट हो चुकी है। 10 मार्च का आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके पास में ऑन एन एवरेज सिर्फ 20 डेज या मैं ये बोलूँ कि 20 दिन से भी कम बचे हैं अगर आप प्रॉपरली काउंट करते हो तो 20 दिन की एक मैं आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ कि क्या आप इन 20 दिनों में पढ़कर 250 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो इसका जवाब आपको इस पूरे वीडियो को देखने के बाद मिल जाएगा। डोंट वरी, आई एम देयर विथ यू। यू नीड टू वॉट यू हैव टू डू, वॉट टाइम टेबल यू हैव टू फॉलो, आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। सो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक बात बता दूं कि ओनली 20 डेज आर रिमेनिंग। ठीक है बच्चों, कितने दिन बच रहे हैं आपके पास में? सिर्फ और सिर्फ 20 डेज आपके पास में रिमेनिंग है बच्चों। ठीक है, सो 100% सिलेबस आप रियलिस्टिकली तो नहीं पूरा कर सकते हो, बट आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ पे जो है ज़्यादा आपको स्कोरिंग है, कौन सा पार्ट वो, और साथ में आपको किस चीज़ को स्किप करना है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। ठीक है, अब अगर सब पढ़ने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन होगा, स्ट्रेस होगा और रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसलिए जो ज़रूरी है उस पर फोकस करना है, जो ज़रूरी नहीं है उसको हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलो। सो व्हाट इज़ पॉसिबल, क्या पॉसिबल है लास्ट 20 डेज में आखिर कर क्या सकते हैं? सो मास्टर हाई वेटेज यूनिट, जो हाई वेटेज यूनिट हैं आप उनमें मास्टर कर सकते हो। जो फ्रिक्वेंटली टॉपिक्स आते हैं वो पढ़ो। प्रैक्टिस MCQs, PYQs डेली पढ़ो। इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, सिटिंग देनी पड़ेगी, तब आप ये कर पाओगे। नेगेटिव मार्किंग को आपको कम से कम जो है वो कराना है, रिड्यूस करनी है। तो जो चीज़ नहीं आती उसको ज़बरदस्ती अटेंड नहीं करना है। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुबह पढ़ा वो शाम को रिवाइज करके ही सोना है। ठीक है, अब एक चीज़ बता दूं बच्चों मैं कि यहाँ पर लास्ट 20 डेज जो आपके बचे हैं इनमें आप एक्सेल कर सकते हो। और इसीलिए मैंने यहाँ पर लॉन्च करा है अर्जुन बैच। अर्जुना बैच में जो है यहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, कंप्लीट सिलेबस की। आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, नोट्स, क्विजेज, DPPs और भी बहुत कुछ। ठीक है, और इम्पॉर्टेंटली डाउट सॉल्विंग व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, जहाँ पर मैं खुद आपके सारे डाउट्स के रिप्लाई करूंगी। तो भाई 20 दिन में अगर आपको ये चीज़ मिल रही है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। एक और अच्छी बात बताऊं आपको कि ये पहले 25 स्टूडेंट्स जो रहेंगे उनको इसका प्राइस रहेगा सिर्फ 1499। 25 स्टूडेंट्स के बाद प्राइस बढ़ जाएगा, 1999 हो जाएगा। ऑलरेडी काफ़ी सारे रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, 25 स्टूडेंट्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो बेटा फटाफट से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। इतने कम अमाउंट में आपको कोई भी CUET PG का सिलेबस नहीं पढ़ाएगा। सो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस कि जहाँ पर मैं आपके लिए लोवेस्ट प्राइस में लेकर आ रही हूँ, क्योंकि बच्चे मेरे से डिमांड कर रहे थे कि मैम हम इतना सारा अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब उन बच्चों के लिए है बेटा, मौका है। थोड़े से पैसे आप जो है इसमें लगा के आप अपना करियर बना सकते हो। सो एनरोल राइट नाउ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही में यहाँ पे ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके अपने कोई भी क्वेरी है, एनरोलमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो वो आप कर सकते हो। इज दैट क्लियर बच्चा पार्टी? चलो, नॉट ओनली दिस, आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप मेरा 1-on-1 काउंसलिंग सेशन लेकर मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बच्चों 1-on-1 काउंसलिंग बुक करो, मुझसे पर्सनली बात करो, अपने पेरेंट्स की आप मुझसे बात करवाओ, जो भी क्वेरीज है वो पूछो, उसके बाद आप अपना करियर डिसाइड करो। ओके चलो, सो इफ़ यू रिवाइज अ टॉपिक 3 times इट बिकम्स अ स्कोरिंग एरिया। पता क्या करो, मैं क्या करती थी, मैंने पढ़ा, एक बारी मैंने खुद से पढ़ा, दूसरी बार मैंने किसी को पढ़ा दिया। ठीक है कि सुन ना, मैंने ऐसा ऐसा पढ़ा था, बताओ मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। तीसरी बार बस मैंने रात में एक बारी यू नोट्स पलट के देख लिए, 3 बार रिवीजन हो गया। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, तो यही आपको करना है। समझ में आई बात? अब यूनिट वाइज आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि CUET PG में पिछले 2022 से लेके 25 तक में कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको एक बार एनालाइज कर लेना। मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं डायरेक्टली आऊँगी कि आपको कौन से यूनिट पर फोकस करना है, कौन से पर नहीं करना है। तो आपको जिन यूनिट्स पर फोकस करना है वो है आपकी पहली तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी। फिंगरप्रिंट एंड अदर इम्प्रेशंस, ये वाली यूनिट आपको पढ़नी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हैंड राइटिंग भी इसी में है, डॉक्यूमेंट भी इसी में है, और जो है इसमें टायर मार्क्स, ट्रैक मार्क्स भी इसी में दिए गए हैं।
फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एंड ड्रग एनालिसिस पे फोकस करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फॉरेंसिक मेडिसिन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्यूडी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लॉज ऑफ मोशन, बेसिक बेसिक पढ़ना है बच्चों, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना, बेसिक बेसिक लेकिन इसमें से पढ़ लेना, बेसिक क्वेश्चन इसमें से आते ही हैं। तो ये मस्ट डू यूनिट्स हैं जो आपको पढ़नी है, आप इनको स्किप नहीं कर सकते हो। दूसरा आता है ये, ओके ये मैंने कर लिया। फिर आ जाओ केमिकल सेपरेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। वैसे ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये यूनिट टफ है। टफ होने की वजह से आपको एक बारी में समझ में नहीं आती है, स्पेशली दोज हु आर नॉट फ्रॉम फॉरेंसिक साइंस बैकग्राउंड। एक बार पढ़ लेना, जितना समझ आए ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना, दैट्स इट। ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाओ कि वो हो क्या पढ़ लिया, ठीक है। फिर आ जाओ फिजिकल एविडेंस, वेरी बेसिक यूनिट, एक बार रीड करने पर सारा समझ आ जाएगा। सीन ऑफ क्राइम अगेन बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बेसिक ऑप्टिक्स, ये 2 यूनिट आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के हो गए, जिसमें से आपके करीबन मान के चलो 5 से 7 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ लो प्रायोरिटी। लो प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं कि छोड़ देना है, बट इनको आप लास्ट में पढ़ सकते हो, जैसे क्राइम सीन मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस, फंडामेंटल ऑफ पुलिस एंड पुलिस साइंस। ये मतलब बहुत बेसिक यूनिट्स हैं, छोड़ना नहीं है, पढ़ना है, बट लो प्रायोरिटी पे आप इनको रख सकते हो। फोटो केमिस्ट्री और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप चाहो तो इनको स्किप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो। इन दोनों को, ये जो 3 है ना 1 2 3, इनको स्किप मत करना, एटलीस्ट एक बार रीड ज़रूर कर लेना, ठीक। तुम लोग को एक बात पता है, सुबह सुबह अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आपके आसपास काफ़ी शोर होता है, सब्जी वाला, कूड़े वाला, ये आपका जो कबाड़ी होता है वो, सारे घूमते हैं यार, अभी इस टाइम पे सारे ही घूम रहे हैं और इतना शोर हो रहा है। आई एम एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड बाय ऑल दीज वॉइसेस। चलो सो PYQs की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ PYQs, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट वर्क्स एज अ गोल्ड फॉर CUET PG। PYQs से फ्रीक्वेंटली टॉपिक्स जो आते हैं वो पता लग जाते हैं, क्वेश्चन का स्टाइल पता लग जाता है, मार्किंग ट्रेंड्स आपको पता लग जाते हैं। सॉरी बच्चों, प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइसेस, हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्प यू प्रायोरिटाइज हाई वेटेज यूनिट्स। हाई वेटेज यूनिट कौन सी होंगी ये हमें पता लग जाता है, जो मैंने स्टार्टिंग में तुम लोग को एक चार्ट दिखाया था उसका एनालिसिस हमने PYQ से ही कर रखा है। देन प्रैक्टिसिंग PYQs improves टाइम मैनेजमेंट, देन रिड्यूसेस केयरलेस मिस्टेक्स इन ट्रिकी क्वेश्चंस। डन, ओके। नेक्स्ट मॉक टेस्ट स्ट्रेटजी में क्या है, डोंट पैनिक इफ़ यू स्कोर लो इनिशियली। स्ट्रेस नहीं बनाना कि ओ मैंने मॉक टेस्ट अटेंड करा, मेरी रैंक तो बहुत नीचे आई है, मेरे स्कोर कम हो गए, कोई बात नहीं, आप 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, आप अपने आप इवेंचुअली ग्रोथ देखोगे, तो घबरा नहीं जाना है, डोंट पैनिक, ठीक है। टेक 1 to 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर वीक, नहीं बोलूँगी मैं, ऑल्टरनेट डे, एवरी ऑल्टरनेट डे, एवरी ऑल्टरनेट डे। अब आपके पास वीक्स नहीं बचे हैं, ठीक है। रिव्यू रॉन्ग आंसर्स को रिव्यू करो, जो आपने गलतियां करी हैं वो टॉपिक ज़रूर पढ़ो जहाँ पे आपकी गलतियां हुई हैं। नोट टॉपिक्स कॉजिंग रिपीटेड मिस्टेक्स, उन टॉपिक्स को देखो जहाँ पे आप बार बार मिस्टेक्स कर रहे हो कि क्या कमी रह रही है। देन अपडेट रिवीजन नोट्स, ठीक है, आप रिवीजन नोट्स देखो आपने जो बना रखे हैं, अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, नहीं है रिवीजन नोट्स बनाने का टाइम तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला टेस्ट हाई टॉपिक्स ये सब रिवाइज ज़रूर करना। अवॉइड व्हाट थिंग्स यू नीड टू अवॉइड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टडिंग न्यू टॉपिक्स एवरी डे। एक बार सिलेबस पढ़ लिया बस, दैट्स इट। अब बार बार 10 वहाँ पे मत देखना कि यहाँ पे मैं कुछ और देख लिया, यहाँ पे मैंने कुछ और देख लिया, इस वीडियो में तो कुछ और था, इस वीडियो में तो कुछ और था। बेटा 20 दिन बचे हैं, तुम्हारा आधा टाइम तुम इसी में वेस्ट कर लोगे, इधर जाने में, उधर जाने में, इधर देखने में, उधर देखने में। एक जगह रहो, यहाँ से पढ़ना यहाँ से पढ़ो, कहीं और से पढ़ना कहीं और से पढ़ो, बट एक जगह स्टिक करो, ठीक है। रिवीजन को इग्नोर मत करना, सुबह पढ़ा हुआ जो है शाम को ज़रूर पढ़ के सोना, ठीक है। देन अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो कि अरे इसके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं।
ओवरलोडिंग रिसोर्सेज, अगेन आई एम टेलिंग यू, अब किसी भी बुक्स के पीछे मत भागो, कोई मटेरियल के पीछे मत भागो बेटा। अगर आप मेरा कोर्स ले लेते हो, ये वाला जो मैंने आपको कोर्स दिखाया था, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पर मिल रहा है। तो आप अपना अब एटलीस्ट बच्चों, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है, एटलीस्ट अब टाइम वेस्ट मत करो। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग जो है बस इधर उधर चीज़ें ढूंढने में टाइम बर्बाद कर दो। मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, टाइम वेस्ट किए बिना अभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए ही मैंने किया है कि बच्चों टाइम वेस्ट मत करो, यू हैव वेरी वेरी लिमिटेड टाइम, समझ गए। डर डर के नहीं पढ़ना है, सब कुछ है आपके पास में, यू कैन डू इट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें वीक वाइज, डेज वाइज क्या प्लान फॉलो करना है। तो वीक 1 यानी कि जो आपका पहला वीक होगा, 1 to 4 में आप क्या करो, बेसिक कंसेप्ट पढ़ लो, फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ लो, फिंगरप्रिंट पढ़ लो, टॉक्सिकोलॉजी पढ़ लो, ठीक है। रीड रेफरेंस नोट्स, मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी बैच में, ठीक है, वहां से आपको वही बस पढ़ने हैं, इधर उधर नहीं भागना, कोई बुक की जरूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू गाइज, यू डज नॉट रिक्वायर एनी बुक, यू डू नॉट रिक्वायर एनी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स अलग से। इफ़ यू आर एनरोलिंग इन द बैच, सब कुछ मिल जाएगा तुमको, एवरीथिंग, इतना मटेरियल मिलेगा कि जो तुमको बुक्स में मिलेगा ही नहीं। और ऐसी कोई बुक बनी ही नहीं है पहली बात तो फॉरेंसिक के लिए जिसमें सारा आपका CUET PG का सिलेबस दे रखा हो, ठीक है। देन हाईलाइट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, प्रिंसिपल्स, मेथड एंड टेस्ट। फिर डे 5 to 7 में आपको क्या करना, PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। 5वें दिन से जो है PYQ स्टार्ट कर दो 5 ईयर के, ठीक है। उसके बाद में नोट मिस्टेक एंड ट्रिकी क्वेश्चन, जहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, जैसे मैच द फॉलोइंग आते हैं, असर्शन रीजंस आते हैं, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स आ जाते हैं, इनमें मिस्टेक होती है, तो इनको ज़रूर करना। अच्छा मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो ना, तो मैं यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस भर भर के प्रोवाइड करती हूँ। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन वुमेन एवरीवन परफेक्ट, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके बाद में देखो आपको क्या करना है, हाँ फिर क्या करोगे, 8 to 14 डे में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 8 to 14 डे में आपको ये करना है, बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी की यूनिट उठाओ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। QD उठा लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और लॉज ऑफ मोशन। फिर उसके बाद में वही चीज़ PYQ लगाओगे 5 ईयर्स के, लास्ट 2022 से ना, तो 22, 23, 24, 25 4 साल के मिलेंगे, 5 ईयर्स के नहीं मिलेंगे आपको, 4 ईयर्स के मिलेंगे आपको PYQs, ठीक है। अब 15 to 20 डेज में आपको क्या करना है, इसको इग्नोर करो, इग्नोर दिस, ये पूरा बता रही हूँ मैं। 15 to 20 डे, आखिरी में आपको ये केमिकल सेपरेशन जो कि थोड़ी टफ यूनिट है, लास्ट में एक बार ही पढ़ लेना। फिजिकल एविडेंस, सीन ऑफ क्राइम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बेसिक ऑप्टिक्स पढ़ लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, प्रिंसिपल, ये सब कुछ नोट करते जाना, छोटे छोटे नोट्स हमेशा ना पढ़ो, जब भी पढ़ने बैठो ना, एक हमेशा पेपर लेके बैठो, यूनिट का नाम डालो, पॉइंट्स लिखते जाओ, ये मैंने आज पढ़ा है, क्यों, यही पॉइंट, बस रात में वो पेपर उठाना, रिवाइज एक बार देखा, ओके मैंने ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, रिवीजन हो गया, वो पेपर रख दो, सिंपल, ठीक है। तो हल्का हल्का जो पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखते रहा करो, वो तुम्हारे रिवीजन में हेल्प करेंगे। रिमेंबर, जो तुम ये सोचते हो कि इसमें से तो नहीं आएगा, वही आ जाता है, ठीक है। सो स्किपिंग टफ टॉपिक्स कीप्स यू एवरेज, ठीक है। तो स्मार्टली पढ़ो, और ये नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ बच्चों कि सुबह बैठो पढ़ने रात तक पढ़ो, नहीं, जस्ट गिव 3 hours इन द मॉर्निंग और 2 घंटे रिवाइज करने में दे दो। चलो तुम 1.5 घंटे में रिवाइज कर लो तो भी बढ़िया है, 1 घंटे में रिवाइज कर लो तो भी बढ़िया है, इट्स ऑन यू। 3 घंटे दो। और एक चीज़ और मैं बढ़िया बताऊँ, कभी भी ना टारगेट ये सेट मत करो 3 घंटे पढ़ना है या 4 घंटे पढ़ना है या 5 घंटे पढ़ना है। टारगेट्स कैसे सेट किए जाते हैं कि आज मुझे यूनिट नंबर 1 2 कंप्लीट करनी है, अब मैं इसे 3 घंटे में करूँ, 4 घंटे में करूँ, 12 घंटे में करूँ, इट इज़ ऑन यू। पर मेरा टारगेट है, मुझे इतना कंप्लीट करना ही है, तभी मैं सोऊंगा, ठीक है। तो ये टारगेट सेट करके अपने हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। इज दैट क्लियर। तो ये आपके पास में जो है लास्ट के जो गोल्डन 5 डेज होते हैं, आपको अपने सारे के सारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं एक बार बस रीड आउट कर लेने हैं। जो आपने शॉर्ट नोट्स या फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं, जो मैं बोल रही हूँ ना हल्का हल्का लिखते जाना, उनको सबको रिवाइज कर लेना है। हर मॉक टेस्ट को करना है, एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट डेली। क्विजेस करो, मॉक टेस्ट करो, मेरे बैच में मैं आपको एवरी डे मॉक टेस्ट, एवरी डे क्विज सब कुछ प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। PYQ सॉल्व करो पिछले 4 सालों के।
ट्रैक टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम मैनेजमेंट भी देखो कि आप इतने टाइम में ख़त्म कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। जहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम जा रही है ये नोट करो, और बस फाइनल डे पर, लास्ट डे पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार अपने नोट्स रिवाइज करो, बंद करके रख दो। एग्जाम के एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना है, रिवीजन करके सुबह अब रख दिया और बढ़िया चिल रहना है। इज दैट क्लियर? चलो आखिरी में मैं फिर से बता देती हूँ बच्चों की अर्जुना बैच हमने लॉन्च करा है। फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर है कि आप उसे 1499 पे करना होगा, उसके बाद में 1999 आ जाएगा प्राइस, ठीक है। लास्ट बैच है, आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, कंप्लीट सिलेबस की, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, क्विजेज, डीपीपी, तो बहुत कुछ मिल जाएगा। डाउट सॉल्विंग व्हाट्सएप कम्युनिटी का एक्सेस मिलेगा, जहाँ पे मैं खुद आपके सारे डाउट्स 24 घंटे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ये बैच मैंने सिर्फ इसलिए लॉन्च करा है कि जो बच्चे रह गए थे या जो बच्चे ज़्यादा पे नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए मैंने ये बैच लॉन्च करा है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो सिलेक्ट हों, आपको अपने ड्रीम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, क्योंकि इस बार NFSU भी इंक्लूडेड है, एंड आई नो मैक्सिमम ऑफ यू हैव द टारगेट टू गेट एडमिशन इन NFSU, ठीक है। तो एग्जाम ईजी नहीं होगा, डरा नहीं रही हूँ, बस सच्चाई बता रही हूँ। इज दैट क्लियर? ओके, चलो आप भी इस तरीके से हमारे आ सकते हो, इस पोस्टर में आप आ सकते हो, जैसे हमारे कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी सिलेक्ट हुए हैं, हमने थोड़े से बस पोस्टर्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। सो आई वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बार जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इंक्रीज होना चाहिए। लास्ट टू लास्ट यानी पिछले 2 से 3 सालों में हमारे यहाँ से मैक्सिमम स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे बच्चों। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। लगे रहो, कोई भी दिक्कत है मैं बैठी हूँ तुम्हारे लिए। इज दैट क्लियर? बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।